हेलो माय डियर स्टूडेंट, सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। एक कक्षा 10 का ये भौतिक विज्ञान चल रहा है जिसमें आज आपका तीसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किरण तथा प्रकाश पुंज। प्रकाश किरण तथा प्रकाश पुंज, लाइट रे एंड बीम ऑफ लाइट्स। इसमें आपको देखना है कि ये प्रकाश जो किरण दिया है और प्रकाश पुंज दिया है, यह किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो आपको प्रकाश पुंज, प्रकाश किरण तथा प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। कहा जाता है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन करता है, जब कोई प्रकाश किरण पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश किरण के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। इनका जो समूह होता है, प्रकाश के किरणों का जो समूह होता है, उसी को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज तीन प्रकार का होता है: अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। ये तीन प्रकार के होते हैं। इन तीनों को आपको बहुत ही सावधानी से पढ़नी है और आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, इसमें कह रहा है जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यह तीन प्रकार का होता है। यह तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा, पहला है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। ये तीन प्रकार के होते हैं: अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। ये तीन प्रकार के होते हैं। अब यहां से अभिसारी का अर्थ होता है कि प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करना। जो प्रकाश की किरण आती है समूह में, जो समूह में जब सभी प्रकाश की किरण आएगी तो जाकर के एक ही बिंदु पर ये इकट्ठा होती है, उसे ही अभिसारी कहा जाता है। अपसारी किसे कहते हैं? अपसारी जो है प्रकाश की किरणों को फैलाना, यानी कि एक बिंदु से प्रकाश की किरणों को क्या करा, चारों तरफ वो फैलाना, वही क्या होता है? अपसारी होता है। समांतर होती है जब सभी प्रकाश की किरणें एक ही, यानी कि एक दूसरे के समांतर चलती हो और एक ही दिशा में चलती हो, वही समांतर प्रकाश पुंज होता है। अब यहाँ पर हम पहले हेडिंग की बात करेंगे जिसका नाम है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, यहाँ पर हम बात करेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। पहला है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है जब प्रकाश किसी समस्त किरणें, जब प्रकाश की समस्त किरणें, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर मिलती हैं, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं।
प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि ये सभी प्रकाश की किरण, जैसे इसका डायग्राम है, देखिए कैसे इसको समझेंगे कि ये अभिसारी प्रकाश पुंज है कि अपसारी प्रकाश पुंज है कि समांतर प्रकाश पुंज है। तो इसमें कहा गया है कि अपसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे ये दे दिया गया है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो अब यहां पर लिखेंगे कि प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश के किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ये हो जाएगा। अब जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, जैसे आपको कह दिया गया कि मान लीजिए कि ये हमारी प्रकाश की किरण है और एक ही बिंदु पर ये जाकर के क्या हो रही है, सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही, ये हमारी प्रकाश की किरणें हैं और सभी ये चल रही हैं, चल करके यह क्या करे, एक बिंदु O पर जाकर के मिल रही है, एक बिंदु पर मिल रही हैं। तो इन्हीं को ही, जब ये प्रकाश की किरण है और यही प्रकाश की किरणों का समूह है और जाकर के एक ही बिंदु पर मिलती है, तो उसे ही कहा जाता है अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। इसी को कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। अब इसी में हम बात करेंगे अपसारी प्रकाश पुंज की। अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो अपसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो अब देखिए इस हम बात करेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। ये अपसारी प्रकाश पुंज दिया है कि प्रकाश की समस्त किरणें, कह रहा है कि प्रकाश की समस्त किरणें, प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उन प्रकाश के किरणों के समूह को, उन प्रकाश के किरणों के समूह को, उन प्रकाश के किरणों के समूह को, किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ये अपसारी प्रकाश पुंज है, इसमें कह रहा है कि सभी एक ही बिंदु से प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होती है। ये एक बिंदु है और एक बिंदु से ये सभी प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है। अब यह बिंदु O से यह प्रकाश की किरण चल रहा है और यह फैलती हुई जा रही है। जब प्रकाश की किरण को फैलना ही क्या कहलाता है, अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। और एक बिंदु, जैसे टार्च है, टार्च से आप लाइट जलाते हैं तो वह एक बिंदु से प्रकाश की किरण क्या करता है, फैला देता है, तो वह क्या है आपका अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है, अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। यह कौन सा हो गया, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज हो गया। फिर इसके बाद है समांतर प्रकाश पुंज। इसके बाद हम तीसरा पढ़ेंगे समांतर प्रकाश पुंज। अब यहां से अब समांतर प्रकाश पुंज की बात करेंगे।
तो इसमें दिया है कि समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें या प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे से समांतर चलती हैं या समांतर होती हैं, उसे कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। यहां पर हम बात करेंगे समांतर प्रकाश पुंज। इस समांतर प्रकाश पुंज की बात किया जाएगा। कह रहा है कि प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे से समांतर होती हैं। प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब इसमें समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो समांतर प्रकाश पुंज का देखिए डायग्राम कैसे बनता है। अब देखिए यह दिया है आपका, ये प्रकाश किरण है, 1 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। ये क्या है, एक दूसरे के समांतर में चल रही है। क्या चल रही है, एक दूसरे के समांतर में चल रही हैं, और इन्हीं समांतर किरणों के समूह को ही कहते हैं समांतर किरण पुंज कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, समांतर किरण पुंज। ये किरण है और किरण का एक ही समूह, एक ही साथ, एक ही दिशा में चलती हैं, तो उसे ही कहा जाता है पुंज। उसे क्या कहा जाता है, पुंज कहा जाता है, समांतर किरण पुंज कहा जाता है। तो आपने पढ़ा लाइट रे एंड बीम ऑफ लाइट आपने पढ़ा, यानी कि प्रकाश किरण तथा प्रकाश किरण पुंज आपने पढ़ा। तो अब इसमें यह 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। अभिसारी का मतलब होता है कि प्रकाश की किरण को इकट्ठा करना, अपसारी का मतलब होता है प्रकाश की किरणों को फैलाना, और समांतर किरण का एक दूसरे की समांतर यानी कि एक ही दिशा में ये प्रकाश की किरण का चलना। अब इसमें अभिसारी, अपसारी और समांतर। अभिसारी अपसारी एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको अभिसारी दर्पण भी आएगा, अपसारी दर्पण भी आएगा, अभिसारी लेंस भी आएगा, अपसारी लेंस भी आएगा। तो यहां पर आपको अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण को कहा जाएगा, अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण को कहा जाएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। यह आपको एकदम इंपॉर्टेंट के थ्रू से देखना है, और यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका यहाँ से टॉपिक ये समाप्त हो गया। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं, यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।